हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए ताकि आपको स्टोरी अच्छे से पता चल जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज एपिसोड 36 का एक्सप्लेन होगा। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में हमें बाई ली गुआन दिखाए जाते हैं जो कि मास्टर शीरे के साथ बोल रहे होते हैं कि इस दरवाजे को हमें खोलना चाहिए और इसके अंदर जाना चाहिए। मास्टर शीरे बोलते हैं कि वो पंछी बहुत नाराज़ है, अगर हमने ऐसा किया तो वो यहाँ पर तबाही मचा देंगे, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, वहाँ पर शुकाय आता है और वो बोलता है कि सुशांत के मास्टर अब नहीं रहे। ये बात सुनकर मास्टर शीरे कहते हैं, यहाँ इतनी उथल पुथल मची है, मैं तो उन्हें एक खत ही लिख देता हूँ, मैं अभी नहीं जा सकता हूँ। पायली गुआन चुकाई से बोलते हैं कि क्या हुआ है, तुम्हें कुछ पता है क्या? वो बोलता है, मुझे कुछ खास नहीं पता, इस खत के मुताबिक सारे मास्टर्स वहाँ जमा हो जाएंगे तो ही बताया जाएगा कि आखिर बात क्या है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे मास्टर वहाँ जमा हो जाते हैं और वो लोग पूछते हैं बाईगुई से कि क्या बात है, मास्टर अचानक कैसे चल बसे। तो बाईगुई बोलता है कि मेरे मास्टर इस तरह नहीं मरे हैं, मेरे मास्टर को किसी ने मारा है और वो इंसान अभी यहीं पर है, आप लोगों को बताना है कि उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए। इंची को वहाँ पे लाया जाता है, वो अपने सफाई में बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जब मैं वहाँ पर पहुँचा था तो मास्टर पहले से ही मरे हुए थे, मुझे किसी लाल परछाई ने बहुत ज़ोर से मारा था और मैं बेहोश होकर गिर गया था। जब मुझे होश आया तो मास्टर के अंदर मेरी तलवार गुपी हुई थी। भाई कोई बोलता है, तुम इतने नादान नहीं हो सकते, जब मैं वहाँ पर गया था तो तुम्हारे हाथ में तलवार थी और मास्टर मरे हुए पड़े थे, तो तुम ही होंगे ना। सारे लोग बोलते हैं इसको सजा दो। मास्टर चैनमैन बोलते हैं कि ये हमारा शिष्य है, अगर इसने कुछ भी गलत किया होगा तो इसको सज़ा मिलेगी, अगर इसने कुछ भी गलत नहीं किया होगा और ये निर्दोष है तो हम इसे सज़ा नहीं होने देंगे, सच का पता हमें लगाना ही पड़ेगा। पाईगुई बोलता है, ठीक है, आज हम कोई खून खराबा नहीं कर सकते हैं, इसे गुफा में बंद कर दो। ये कहकर वो उसे वहाँ से भिजवा देता है। अब सारे लोग बोलते हैं कि अब मास्टर चले गए तो नया मुखिया किसे बनाना चाहिए, तो सब मिलकर बाईगुई को ही नया मुखिया बना देते हैं क्योंकि गोइन पर भी तो हाउली की लड़की को मार देने का इल्ज़ाम होता है। अब यहाँ पर सीन यहीं पे कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर रेने जो होती है वो तू से पूछ रही होती है कि यंगनान और उसकी माँ कहाँ पर है। वो पत्थर की तरह बैठा हुआ होता है और कुछ बोल ही नहीं रहा होता है। वो बेचारी उसे इतने जतन करती है पूछने के लिए, लेकिन वो तो कुछ बोलता ही नहीं है। तभी यंगनान और उसकी माँ आ जाती है वहाँ पर। वो लोग मास्टर रेने से पूछते हैं कि क्या हुआ। मास्टर रेने सारी बातें उन लोगों को बता देती है कि मास्टर रेने बताती है कि गोई ने मुखिया की बेटी की अनंत अग्नि ले ली थी क्योंकि वो एक तितली थी और उसे लेकर वो भागा तो पीछे यिंगची उसके पीछे गया था गुस्से में, लेकिन वहाँ जाने के बाद तो मास्टर के खून का इल्ज़ाम ही उसके ऊपर आ गया है और उसे कैद करके रखा हुआ है, किसी से मिलने भी नहीं दे रहे हैं। ये सब सुनने के बाद तो यंगनान और उसकी माँ दोनों घबराने लग जाते हैं और यंगनान बोलती है कि मैं जाती हूँ यिंगची को बचाने के लिए। उसकी माँ बोलती है, मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। तो यंगनान बोलती है, मास्टर जी ने मेरी मदद कर दीजिए, शाओलन को अपने साथ में ले जाइए मास्टर चेन्नई के पास। इसके पिता बाई लिगुआन हैं और उन्होंने खत भेज दिया होगा, तो आप इसको लेके जाओ अपने साथ। बाई गुई के पास जो तितलियाँ होती है वो उसे पेड़ में डाल रहा होता है। वहाँ पर चिलियान आ जाती है और वो उसको बोलती है कि तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने गोइन को यिंगची की गुफा में ही कैद कर दिया है। और वो बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर वो उसने कुछ बता दिया तो। वो कहता है वो कुछ नहीं बता सकता है और तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी मास्टर चिंगनान आ जाती है और वो बोलती है कि यंगनान तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ये सुनने के बाद वो यंगनान से मिलने के लिए जाता है। यंगनान बाईगुई से बोलती है कि यिंगची को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। तो बाईगुई कहता है कि तुम्हें उसकी तो बड़ी फ़िक्र हो रही है, लेकिन तुमने मेरे बारे में सोचा है? मेरे मास्टर का भी कत्ल हुआ है, मेरी हालत कैसी होगी, लेकिन तुमने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूँ। यंगनान बोलती है कि मुझे पता है तुम ठीक हो, लेकिन तुमने यिंगची के साथ जो किया है वो ठीक नहीं है, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। तो वो उसे बोलता है कि मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। यंगनान जाने लगती है तो वो उसे कहता है कि अगर कल मैं यहाँ का मुखिया बनने वाला हूँ, अगर तुम चाहती हो मेरे सपोर्ट में तो ज़रूर आना, लेकिन अगर तुम यिंगची को बचाना चाहती हो तो मत आना। ये सुनने के बाद यंगनान वहाँ से चली जाती है। वो मास्टर चेंगमान के पास जाती है और बोलती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्या करूँ मैं, अब मुझे गोइन को ढूंढना पड़ेगा, वही एक आखिरी उम्मीद है।
गोइन को होश आता है, वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। यिंगची बोलता है कोई फ़ायदा नहीं, ये नहीं टूटने वाली। गोइन बताता है कि तुम मुझे कातिल समझते हो, लेकिन और भी कोई है जिसने हावली लोगों को मारा है। तभी वहाँ पर बाइगुई आ जाता है और वो बोलता है कि बाइगुई बोलता है कि गोइन तुम उठ गए, और फिर यिंगची के पास जाकर कहता है कि यिंगची जानते हो आज कौन आई थी? आज यंगनान आई थी, बहुत तड़प रही थी, तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो रही थी। जानते हो मैंने उसे क्या बोला है? यिंगची बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि बकवास बंद करो, और है ना यंगनान को इस मामले से दूर रखो। बाइगुई को गुस्सा आ जाता है और वो यिंगची को पकड़कर ऊंचा उठा लेता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। तभी गोइन बोलता है ऐसा मत करो, वो मर जाएगा। तभी बाइगुई उसको छोड़ देता है और गोइन के पास जाकर बोलता है कि तुम क्या कहना चाहते हो? वो बोलता है मैं तो तुम्हारी भलाई की ही बात कर रहा था, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। भाई कहता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, अगर तुम वो कर दोगे तो हम आगे बात कर सकते हैं। वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। मास्टर चिंगनान ये सब देख लेती है। वहाँ यंगनान बहुत परेशान होती है। मास्टर चिंगनान उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे भी शक है, अगर तुम मदद करना चाहती हो तो जाओ, गांव में चली जाओ, वहीं तुम्हें कुछ ना कुछ सबूत मिल जाएगा। बाइगुई जो होता है वो गोइन को लेकर मास्टर वोंग के पास चला जाता है। मास्टर वोंग अपनी बेटी की कब्र पर होते हैं और बहुत उदास होते हैं। बाइगुई उनको बोलता है कि अगर आप मेरी मदद करें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, और वो गोइन को उनको देने की मास्टर वोंग कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? वो बोलता है कि मुझे वो तितली चाहिए, अगर आप वो मुझे दे दोगे तो मैं आपको आपकी बेटी का कातिल सौंप दूंगा, फिर आप उसके साथ जो भी करना चाहो कर सकते हो। मुखिया वोंग बोलते हैं कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन जब तुम उस पत्थर को बुलाओ तो मुझे भी वहाँ पर होना है। मास्टर वोंग को बाइगुई गोइन को दे देता है। मास्टर वोंग उसे मारने जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर यंगनान आ जाती है। वो उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तू आकर गोइन को वहीं के वहीं जला के राख कर देता है। ये देखने के बाद तो यंगनान बेचारी कुछ नहीं बोल पाती है और सदमे में आ जाती है। यंगनान की माँ आकर उसको दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा। अगले सीन में हमें बाइली गुआन दिखाया जाता है, जिसे गूंजते पत्थर मिलते हैं। वो एक पत्थर को उठाकर देखता है तो उसमें एक मैसेज होता है। उसी कमरे में जाता है जहाँ पे पक्षी गए होते हैं। वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है। वो जब देखता है तो वो उसकी बहन की बेटी ही होती है। वो उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। वो जब उसे गौर लगा के देखता है तो कहता, तितली का जादू किया गया है तुम पर। वो उसे छूने जाता है, लेकिन उसे जोर से झटका लग जाता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में सारे लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं, जहाँ बाइगुई को मुखिया बनाया जा रहा होता है। बाइगुई मुखिया बन जाता है और वो अब सारी तितलियों को लेता है और बोलता है कि हमें हावली लोगों के मुखिया ने भी हेल्प करी है और उन्होंने वो तितली हमें देने का फैसला किया है। अब हमारे पास सारी तितलियां मौजूद है, अब हम उस पत्थर को नष्ट कर देंगे। ये वादा हमने जो हावली लोगों से किया है वो भी अब निभाने का वक्त आ गया है। ये कहकर वो उन सारी तितलियों को मिला देता है और उस पत्थर को बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। जैसे ही वो उस पत्थर को बुलाने की कोशिश करता है, यंगनान के सर में तेज़ दर्द शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय बाय फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट